अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज हम बात करेंगे, बहुत अरसे के बाद बात करेंगे, खुल खुला करके बात करेंगे और क्या खूब बात करेंगे जनाब। आज हम बेहया बेशरम बेगैरत ब्रिगेड के बारे में बात करेंगे। जी हां, कौमे यूथ के पसंदीदा, कौमे यूथ के पसंदीदा इस बेहया के बारे में बात करेंगे। साबड़ सापड़ साबड़ सापड़ के बारे में आज हम बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि ये इमरान खान का चमचा, जनरल बाजवा का, जनरल फैज हमीद का ये साला जिसके बारे में बात आज हमें करनी पड़ रही है, अपने मुंह को दुखाना पड़ रहा है, ये साला कितना गिरा हुआ है। इसका एक ट्वीट आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये देख लीजिए, देख लीजिए। ट्वीट की हेडिंग तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं। अब मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। कहता है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले मुल्क से फरार हो चुके हैं। जी, बात बिल्कुल ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि साबड़ सापड़ जो है वो कब से भागा हुआ है। हकीकी आजादी का ये सुर्खील अरशद शरीफ की मौत के बाद आपको पाकिस्तान में नजर आया? कितने दिन, कितने घंटे? वो जिसे हकीकी आजादी चाहिए थी, वो जिसे पाकिस्तान में जमहूरियत का सफर देखना था, वो जिसे पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन से नफरत थी, ये आदमी आखिरी मर्तबा पाकिस्तान की सरजमीन पर कब आपको दिखा था? आपको कुछ याद है? नहीं नहीं। ये आदमी अपनी जान को बचा करके, दूसरों को चने की झाड़ पर चढ़ा करके शहीद करवाने के लिए, उनको उकसाने का काम बाहर से बैठ करके बखूबी अंजाम दे रहा है, बखूबी अंजाम दे रहा है। और ये यूथिये, जिनको मैं, आप समझे, यूथिये से मिलता जुलता एक वर्ड है जिनको मैं वो कहता हूं, ये हेडलेस चिकन्स इन जैसे लोगों की बातों में आकर के और हकीकी आजादी के लिए निकलते हैं और उसके बाद उनके पापे सेके जाते हैं पाकिस्तान के फला फला इदारों की जानिब से। ये दूसरों को मुल्क से फरार का ताना दे रहा है। इसको ये नहीं पता कि ये लाला मूसा में या मियां चुन्नू में नहीं बैठा है, ये भी खुद मुल्क से बाहर बैठ करके और हकीकी आजादी अभी भी तलब कर रहा है, वो भी सिर्फ ट्विटर पे, वो भी सिर्फ ट्विटर पे। कह रहा है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले मुल्क से फरार हो चुके, जो इनको लेकर आया था वो कहां है? ओहो, अगर तू बाजवा के बारे में बात कर रहा है भाई, तो ये बात तेरी मैं मान लेता हूं कि बाजवा इस वक्त मुल्क में नहीं है। बाजवा बहुत तवील अरसे से मुल्क में नहीं था, लेकिन ये अब क्यों याद आ रहा है? बाजवा तो उस वक्त तुम्हें बड़ा अच्छा लगता था, अपनी बहन का रिश्ता देने पे तैयार हो गए थे तुम लोग, अपनी अम्माओं के जो है वो अक्द करवाने के लिए तैयार थे जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद से। मैंने कहा था शुरू में ही, खुल खुला करके बात करेंगे, ओपन होकर के बात करेंगे, बिल्कुल नो टेंशन एट ऑल। उस वक्त तो बाजवा में तुम्हें जो है वो अपना रूहानी बाप नजर आता था। फैसल वाडा से किसने कहलवाया था कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है? फैसल वाडा उस वक्त इमरानडू ही था ना। वो इमरानडू जब तुम्हें शेल्टर दे रहा था तब तक तो वो ठीक था। जैसे ही उसने तुम्हें जो है वो बेरोजगार किया, तुम्हें वो बुरा लगने लगा। एक मरतबा नहीं, 101 मरतबा ये बात कर चुका हूं। कहता है बाकी सब भी टिकट ले चुके हैं, जो सियासी कैदी जेलों में है उनका क्या कसूर है? भाई आ जाना यार, तू उनको छुड़वा ले आकर के। तू इतना बड़ा चाचा है, इतना बड़ा मामा है उन सियासी कैदियों का। तू उन आवारा औरतों की बात कर रहा है ना, वो जो पीटीआई की थी, जिनको जेलों में रखा गया है, जिनके साथ होने वाले सो कॉल्ड गैर इंसानी सुलूक। एक तो तुम लोगों की सबकी इज्जतें लुट जाती हैं, किसी के साथ लवातत हो जाती है, किसी का रेप हो जाता है, किसी के साथ कुछ और हो जाता है। इमरान खान, शहबाज गिल गया तो उस पर लवातत का इल्जाम लग गया, कोई और गया तो उस पर लवातत का इल्जाम लगा दिया कि इसके साथ ज्यादती हुई है। अपनी औरतों के साथ तक तो ज्यादती का इल्जाम लगा चुके हैं तुम बेशरम लोग। तुम्हारे लिए इज्जत बेइज्जती क्या है? तुम लोग यूथी हो, यूथियों की कोई इज्जत थोड़ी होती है सालों की। और में यूथ की क्या इज्जत है? इज्जत बेइज्जती का अगर पास होता तो बात करने से पहले कम से कम सोचते। और भाई तो इतना बड़ा चौधरी है, वो तेरे और दीगर लोग कहां है? वो शेख रशीद, वो हरामखोर, वो बेशरम, वो आदि मुजरिम, वो नस्ली बदजात, वो कश्मीरी नस्ल पाकिस्तानी जो 8 मरतबा एमएलए रह चुका, वजीर रह चुका, पता नहीं क्या क्या रह चुका, वो मामा कौन से गटर में रह करके कौम की खिदमत कर रहा है, कौम की जो है वो मदद को आ रहा है? सिर्फ ट्वीट ही जो दाग रहा है, और तुम भी यही काम कर रहे हो। वो किधर है इमरान खान की रखेल? मुराद, क्या नाम था उसका? मुराद सईद।
वो जिससे लौंडेबाजी का इल्जाम लगाया था तुम्हारी साबिक अम्मी रेहान खान ने। बताओ ना, तुम सब गटर के ढक्कन उठा करके और उसके अंदर बैठ करके कौम की रहनुमाई कर रहे हो। वो लंबी लंबी मूछों वाला, वो अली अमीन गंडापुर, जिसको डंडा मार मार के डंडापुर पहुंचा दिया था, वो सारे, और वो दीगर तुम्हारे, वो शिबली फराज, अहमद फराज का लौंडा, वो हरामखोर, वो किधर है? निकलो ना बिल से बाहर, आओ ना जरा सामने। ट्विटर पे रह करके कौम से सवालात करोगे, फौज से सवालात करोगे, कौम की रहनुमाई करोगे। कहता है इमरान रियाज खान का क्या कसूर है, उनको सबको रिहा क्यों नहीं किया जाता। मैं इमरान रियाज खान का कसूर एक मरतबा फिर बताता हूं भाई। इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ का कसूर यह था, अरशद शरीफ को भी शामिल करता हूं मैं इसमें, बस। इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ का कसूर यह था कि वो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की बातों में आ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये 3 साल वाले लोग हैं, इनका टेन्योर पूरे होते ही जैसे ही दूसरे लोग आते हैं वैसे ही इदारे की पॉलिसियां यू टर्न ले लेती हैं। अफगान जिहाद में कभी हिस्सा डालना बाइसे खैर बरकत, अजर सवाब हुआ करता था। और उसके बाद मुशर्रफ के दौर में आपने अफगान सफीर मुल्ला अब्दुल सलाम अब्दुल ज़ईफ को गिरबान से पकड़ करके हथकड़ी लगा करके अमेरिकी फौजियों के हवाले किया था, नहीं किया था? यह है पाकिस्तान का कैरेक्टर, माज़अल्लाह। मेरा अपना देश, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी पॉलिसीज मेरे हाथ में नहीं है। इसकी पॉलिसीज जो डिसाइड करते हैं ये मुल्ला मिलिट्री और सिविल अलायंस करता है, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो भाई तुम्हें नहीं पता था कि अगर इन्होंने यू टर्न लिया, अगर इन्होंने तुम्हें चौक चौराहे पर छोड़ दिया तो तुम कहां जाओगे? अरशद शरीफ को पहले नहीं पता था कि तोशा खाना से जनरल बाजवा ने भी कुछ लिया है, फौजी भी कुछ लेते हैं। अरशद शरीफ को पहले नहीं पता था कि वो कौन था, उनको बाद में पता चला कि वो कौन था, और मुल्क से बाहर जाकर के ही उनको कौम की क़यादत की, कौम की मसीहाई का ख्याल आया था। यहीं रह करके जद्दोजहद करते। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उन पे बात करना मकसूद नहीं था। इमरान रियाज पे आ जाता हूं। इमरान रियाज खान को नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं हरामकारियां, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, और ये वॉरफेयर, क्या 5th जनरेशन वॉरफेयर प्रोपेगेंडा मशीन बने हुए हैं, एक ना एक दिन इस चीज का इख्तिताम होगा। वो जो यूट्यूब से मिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे थे, उनको पता नहीं था कि एक ना एक दिन उनको अपने कमाए हुए एक एक रुपए, एक एक टेढ़ी पैसे धेले का हिसाब देना पड़ेगा। आज वो हिसाब लिया जा रहा है, तो क्या गलत है भाई? आज वो हिसाब लिया जा रहा है, जिसने दिया था वो वापस ले रहा है। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों, आईएसआई बिलखुसूस और आईएसपीआर ने जिस इमरान रियाज खान को बनाया था, उसके बबल में हवा, उसके जिस्म में हवा भर भर के उसको बड़ा कर दिया था, टाइटैनिक बना दिया था, टार्जन बना दिया था। उन्होंने सुई मार करके उसको पंक्चर कर दिया। तो बात कर दी है, मगर कह लेने दीजिए, अरशद शरीफ साहब ने जितनी नौकरियां हासिल की थी, क्या उसमें आईएसपीआर का, फौज का, इंटेलिजेंस का, आईएसआई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था? ओ यस, एब्सोल्युटली था। बाद में, बहुत बाद में याद आया हुजूर के वो कौन था। और तुम अगर सबके लिए इंसाफ मांग रहे हो भाई मेरे, तो तुम मुईद पीरजादा, शाहीन सहबाई, वजाहत खान, ये तुम जैसे लोग, तुम जैसे बेशरम, तुम जैसे बेगैरत, तुम जैसे आदि मुजरिम, तुम लोग पाकिस्तान आकर के क्यों नहीं? इतने बड़े बहादुर हो, इतने बड़े कौम के हमदर्द हो, इतने बड़े मसीहा हो, कौम की रहनुमाई ही तुम्हें मकसूद है, तुम्हें हकीकी आजादी ही चाहिए, तुम्हें मुल्क में जमहूरियत ही चाहिए, तो आओ ना इसके लिए कुर्बानियां दो। ये अपने बम पे हाथ रख करके काहे भागे हो भाई? आज अखबार में मैंने एक इंतहाई मज़ाक़ खेज बयान पढ़ा, इमरान खान 1000 साल तक जेल में रहने के लिए तैयार है। अच्छा, तो फिर ऐसी काहे मांग रहा है? तो फिर चिल्ला क्यों रहा था? अपने वकीलों से क्यों कह रहा था कि मुझे बल्ब जला करके रखते हैं, सोने नहीं देते, दीवार जरा ऊंची कर दो, मुझे रफा हाजत में मुश्किल होती है। पहले तो वो सहूलियात नहीं चाहिए थी। पहले तो कहता था कि नवाज शरीफ जेल में था जब, तो कहता था कि जेल तो नाम ही तकलीफ का है, अब जेल में राहत कहां से लाएं? अब अपने लिए राहत चाहिए? ये बंदियाली कोर्टों के सामने जाकर के जो सजदे कर रहे हो, ये काहे के लिए कर रहे हो? तुम सब आदि मुजरिम हो, और तुम्हें बनाने वाले, तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाले, वो भी इस लायक है कि उनको सरेआम फांसी दी जाए। चाहे इसमें जनरल बाजवा हो, चाहे इसमें जनरल फैज हमीद हो, चाहे इसमें कोई बाकायदा इदारा हो, चाहे उस इदारे के मूवर्स एंड शेकर्स हो, डिसीजन मेकर्स हो,
उन सबको चौक चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। ये मेरा फर्म बिलीव है, ये मेरा फर्म बिलीफ है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक ये लोग अपनी करनी से बाज नहीं आएंगे। जब दिल चाहता है अरशद शरीफ बना देते हैं, जब दिल चाहता है इमरान रियाज बना देते हैं। आईएसपीआर का यही काम रह गया। जब दिल चाहता है इमरान खान खड़ा कर देते हैं, जब दिल चाहता है नवाज शरीफ को बाहर कर देते हैं, जब दिल चाहता है इमरान खान को बाहर कर देते हैं। क्या फौज का, आईएसआई का यही काम रह गया है? अपनी एक्सटेंशन की लालच में मुल्क को खुद लाइन लगा चुके, और ये सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के दावेदार, ये वोट को इज्जत देने वाले बेशरम, इन बेशर्मों पर तो खैर जितना तबर्रा मेरा ख्याल है मैंने किया, शायद ही किसी ने किया हो, कि इन बेशर्मों का जब बस चलता है तो ये दौड़ के जाते हैं और भाजपा की एक्सटेंशन की डॉक्यूमेंट पे अंगूठा लगा करके आते हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो जेआई हो, जेयूआई हो, चाहे वो नून लीग हो। इन बेशर्मों के बारे में तो बात करना ही है बस है। लेकिन तुम साले किराए के टट्टू, तुम्हें कोई भी पैसा दे तुम उसके खिलाफ, उसकी अपोनेंट के खिलाफ भौंकने लग जाते हो। तुम्हें भारत और इस्राइल से पैसे मिले तब भी तुम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भौंकोगे। तुम्हें आज अफवाज पाकिस्तान की इंटरवेंशन पे जो है वो एतराज उठ रहा है, तुम उस वक्त नहीं था जिस वक्त तुम लोगों की रोटियां लगी हुई थी। तुम लोग इतने बड़े साथी तो नहीं थे, ऐसी कोई स्किल नहीं थी तुम्हारे अंदर भाई, मां सिवाय बूट को हाथ लगा करके या उसको पप्पी दे करके और यहां तक पहुंचने के, और तुम लोग पहुंच गए। इमरान रियाज खान कोई आखिरी आदमी तो नहीं था। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के देखिएगा, अरशद शरीफ, इमरान रियाज और सापड़ चापड़ पर बात करने के जुर्म में कितना तबर्रा होगा। इससे ज्यादा उखाड़ भी कुछ नहीं सकते तुम लोग, इससे ज्यादा उखाड़ भी कुछ नहीं सकते। तुम्हारा जब वजीर आजम बैठा होता वजीर आजम हाउस में, तब मेरा कुछ नहीं काट सका, तो तुम लोग क्या कर लोगे? तुम लोग तो वो कुत्ते हो या वो कुतिया हो कि जो बैठ करके टैं 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 सोशल मीडिया पे करता है। इससे अलावा उसका कोई न बस चलता है न बस चल सकता है। तुम्हारा पहला और आखिरी दौर खत्म हो चुका, खत्म हो चुका। और अब तुम कभी इक्तदार में या इक्तदार की गुलाम गर्दिशों के करीब तक भी नहीं आओगे। याद रखना कि ये जो तजुर्बा अफवाज पाकिस्तान, आईएसआई ने मिल करके किया था इमरान खान नामी, इसने इनको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, और ये आज तक सर पकड़ करके बैठे हुए। मारे चैन न मराए चैन, निगले चैन न उगले चैन के मजदाक इमरान खान इनके गले आ गया है। और अगर अब भी इन्होंने सबक न सीखा, तब तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं।